मंत्री ने मुझसे 60 करोड़ रुपए ले लिए। उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आज दूसरी बार निवेदन कर रहा हूं, ये भानु प्रताप जी के पास आ जाए, उस महाठग को जेल भिजवाने का काम करेंगे और आपको दोबारा वापस मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनवाने का काम करेंगे। लेकिन आप इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञा, जो बाबा साहब ने कही ये प्रतिज्ञा लेनी है, वो इनका मंत्री ले ले तो उसको धमकी देकर डरा के उससे इस्तीफा लेने का काम करते हैं। और मैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था ना, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आज दूसरी बार निवेदन कर रहा हूं। ये भानु प्रताप जी बैठे हैं यहाँ पे, ये इस महाठग को धमकी देके जो आपसे इस्तीफा लिया गया है ना, उस महाठग को भानु प्रताप जी के पास आ जाए, उस महाठग को जेल भिजवाने का काम करेंगे और आपको दोबारा वापस मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनवाने का काम करेंगे। लेकिन आप राजेंद्र पाल गौतम जी सिर्फ भानु प्रताप जी के पास आ जाए और इन्हें वकील बना ले अपना। ये ठग जेल जाएगा, बाबा साहब के की प्रतिज्ञा लेने वालों का इस्तीफा लेगा जबरदस्ती। ये है आज की सच्चाई। इस ठग को जेल भिजवाएंगे भानु प्रताप जी। ये केजरीवाल जी के लिए कह रहा हूं सीधा सीधा, क्योंकि धमकी देके बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं लेने की वजह से धमकी देके डरा के धमका के इस्तीफा लिया है। और राजेंद्र पाल गौतम जी बोल नहीं पा रहे हैं, हम समझते हैं वो संभ्रांत व्यक्ति है, सीधे शरीफ व्यक्ति है। उन्होंने कैसे कैसे एक एक दिन काटा होगा मंत्री के रूप में, मैं समझ सकता हूं ये, क्योंकि हमने ये वो डाल रखी है रिट पिटीशन हाईकोर्ट में कि SC ST का, SC समाज का जो पैसा है सब प्लान का, हजारों हजार करोड़ रुपए वो आपने दबा रखा है, आपने ठगी करके उस पैसे को छीन रखा है, वापस दीजिए। तो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उसके मंत्री थे। आज तक राजेंद्र पाल गौतम जी के मंत्री रहने के बावजूद उसमें जवाब फाइल नहीं किया दिल्ली सरकार ने, जो कि राजेंद्र पाल गौतम जी को फाइल करना था। इतने डर और दहशत में काम कर रहे थे वो मंत्री रहकर। तो अब वो आजाद हो गए, आए भानु प्रताप जी के पास। जब मुख्यमंत्री अपने दूसरे मंत्री के साथ जेल चला जाएगा तो मुख्यमंत्री इनके बनने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है वो 35% से भी ज्यादा। तो मेरा आपसे कहना यह है कि मंत्री संतरियों की चिंता मत करो, हम हैं आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। कोई मंत्री संतरी, कोई MLA आपका काम नहीं करेगा, हम करेंगे, निःशुल्क करेंगे। लेकिन हम लोगों के कहने से वोट देना शुरू करो, अच्छे लोगों के लिए वोट देना शुरू करो, चाहे वो इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं लड़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको किसी ने कुछ दिया भी नहीं है आज तक। अपना आदमी होगा, दर्दमंद होगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो आज आपको जो धोखा मिल रहा है ना कि शायद ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, उससे 10 गुना ज्यादा जो आपका हक है ईमानदार, इंडिपेंडेंट या किसी भी पार्टी से लड़ने वाला व्यक्ति आपको दिलाएगा, अगर वो ईमानदार होगा, बहादुर होगा, शरीफ होगा। किसी अपने राजनीतिक आका जैसे जो 2 ठग है ना बड़े बड़े, और एक और पहले कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता देखे आपने, कोई कुछ नहीं कर पाता था ना, क्योंकि उनकी हाई कमांड उनको नहीं करने देगी अगर वो करना भी चाहेंगे। तो हमारे देश के लिए जरूरी है कि छोटी छोटी पार्टियों के लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को लोग चुन के जिताएं अपने में से, अपनी आवाज से। किसी के धोखे, किसी के कैंपेनिंग, किसी के पैसा खर्च करने से वोट नहीं देना। और जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको तो वोट बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। ये काशीराम जी ने स्कीम सिखाई थी, पैसे लो, आप ही का तो पैसा है, वरना कौन लाला अपनी जेब से पैसे देगा आपको? आपका ही पैसा आपको ही देके, आपके ही वोट लेके और हजारों गुना ज्यादा उससे पैसे कमाते हैं। तो पैसे भी लो, बिरयानी भी खाओ। शराब का तो मैं बहुत घोर विरोधी हूं, शराब किसी को नहीं पीनी चाहिए, वो एक बहुत नुकसानदेह चीज है। पैसे लो, शराब भी बोलो हम अपने आप पी लेंगे, पैसे दे दो उसके बदले में, और शराब मत पियो।
वोट तो देनी नहीं है, जिससे पैसे लेने उसको वोट तो देनी ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला है। ठग ने काशीराम जी से सीखा और ठग ने अमल कराया उस पर, तो अब आप ठग के ऊपर काशीराम जी का फॉर्मूला जो काशीराम जी से सीखा था ठग ने, ठग का फॉर्मूला ठग के ऊपर ही अप्लाई करो। खा लो पी लो वोट मत दो। अब अगर आप लोग ये काम करोगे, इससे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना वो ठीक होगी। अगर इंडिपेंडेंट लोग, छोटी पार्टियों के लोग जीत के जाने लगे तो उससे ये बड़ी पार्टियां जो है ना, जो ठगी करते हैं इलेक्शन में, टीवी ये वो सब खरीद के। अभी वो एक और एग्जांपल आया ना कि ये जो दिल्ली की जो वातावरण है अच्छा कराने के लिए, वो मशीन खरीदी कुछ 61 लाख की और उस पे पोल्यूशन की और उस पे करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए पराली के लिए। ये जो ठग है यहाँ का दिल्ली वाला, छोटा ठग, बड़ा ठग भी दिल्ली में ही है। अभी वैसे छोटा ठग जो है ना पूरी कोशिश कर रहा है बड़े को मात देने की आजकल। कितना सक्सेस